गुड मॉर्निंग जी। और सुबह के 6 बज रहे हैं। अचानक से सब गीला गीला हो गया। मैं डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो बेबी बैग होता है, वाटर बैग, वो बस्ट हो गया है, हॉस्पिटल आ जाओ। रात को ही बैग ठीक कर रही थी और आज जाना पड़ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भारती सिंह के बारे में। तो भारती सिंह के घर अगेन एक और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बेबी बॉय हुआ है। तो सबसे पहले कांग्रेट्स भारती, आई होप आपका बेबी भी सेफ हो और आप भी सेफ रहे। ये वक्त एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है और जाहिर सी बात है वो इतनी ज़्यादा सिचुएशन से गुजर रही होती है। तो आई होप इसका ये वाला टाइम अच्छे से गुजरे। अच्छा जी, अभी इसने एक व्लॉग अपलोड किया है जहाँ पर उसने ये बताया है कि उसका जो वाटर बैग था वो बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी इमीडिएटली डिलीवरी के लिए उसको बुला लिया गया डॉक्टर को। तो ये होता है कि आपको जैसे अगर आपका वाटर बैग जो है वो बस्ट कर जाए तो उसके बाद आपको फ़ौरन ऑपरेट करना होता है या आपका बेबी बाहर निकालना ही होता है। पता है, मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है कि एक तरफ आप इतनी परेशानियों में हो, मतलब आपको वाटर बैग बर्स्ट हो गया, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोग जो है वो व्लॉग बना रहे हो। मुझे एज अ व्लॉगर इनकी देख के लग रहा है कि व्लॉगर्स जो है ना, इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने हैं कि अगर कोई तकलीफ़ में हो तो उसकी वीडियो बनाना या वीडियो लेना इस नॉर्मल है। मतलब कि आप कंटेंट बनाओ, उसको नॉर्मल है। वो इतनी तकलीफ़ में है। आई नो आप अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार करते हो, आपको अपनी ऑडियंस की परवाह है, आपको अपने व्लॉग्स की परवाह है कि मुझे व्लॉग्स बनाना है। बट ऐसी सिचुएशन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप फ़ौरन मतलब जाने वाली करो, उसमें व्लॉग में टाइम वेस्ट करना और फिर ये कहना कि आप लोग दुआ करना। आपको भी पता है जब ये व्लॉग आएगा तब तक सब कुछ हो चुका होगा और हो चुका है, बेबी वगैरह सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये कहना कि आप लोग दुआ करना, मतलब ये वाला सिचुएशन में मुझे नहीं समझ में आता। और ये भी नहीं कि कोई और शूट कर रहा है, आप खुद ही शूट कर रहे हो और उस पे कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्ट्रांग होना है। मतलब ये स्ट्रांग होना नहीं होता है यार। क्या आप अपने आप को इस सिचुएशन में बैठ के कैमरे के सामने रो रहे हो? आपको क्या लगता है? अब लड़कियों को ना इन बातों पे जज किया जाता है कि यार तुम स्ट्रांग कैसे नहीं हो। वो देखो भारती सिंह को इस सिचुएशन में बैठ के वो व्लॉग्स बना रही है, वो ये कर रही है, वो इस तरीके से हिम्मत वाली है। इसको हिम्मत वाला कैसे कहेंगे कि अगर आप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हो, ठीक है आप घबरा नहीं रहे हो, अच्छी आप स्ट्रांगली काम कर रहे हो, आप स्ट्रांग दिख रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट बना रहे हो और आप शूट करके बता रहे हो और आप शूट में रो रहे हो। इसको लोग स्ट्रांगली होने का जो है ना वो पैरामीटर बना रहे हैं कि ऐसे स्ट्रांग होते हैं, ये बंदे स्ट्रांग कहलाते हैं। आई नो कि उसने ये एडिटिंग वगैरह उसने नहीं की होगी क्योंकि गाना वगैरह जो भी पीछे लगा हुआ है वो सब उसके एडिटर ने लगाया होगा। अब भारती सिंह अगर व्लॉग शूट कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक लड़की इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आ सकती है या इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए कि वो इस कंडीशन में भी व्लॉग हो या वो नॉर्मल रह सकें। हर इंसान की अलग सिचुएशन होती है, हर इंसान अलग तरीके से उस सिचुएशन से निकलता है, हर इंसान उस दिन तक जो सिचुएशन होती है उसमें अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अच्छा, अब भारती इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह कर रही है, इस तरीके से सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना, तो अभी देखना उस पर सरोगेसी की बात भी आएगी कि हाँ ये सरोगेसी वाला सीन है, तभी वो इतना नॉर्मली व्लॉगिंग कर पा रही है। और इसलिए ही क्योंकि उस पर ऑलरेडी सरोगेसी का इल्ज़ाम लग चुका है। जो पहला वाला बेबी है इसका गोला, उसको भी सरोगेट कहा जाता है और इधर भी इसकी प्रेगनेंसी पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि ये प्रेगनेंसी ये खुद नहीं कंसीव करती और ये सरोगेट तरीके से बच्चे पैदा करती है, देन ये अपने आप को प्रिटेंड करती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती क्योंकि मैंने उसको जितना देखा है वो मुझे प्रेगनेंसी वाली वाइब्स आई है। हाँ, ये चीज़ अजीब लगती है और ये हर एक व्लॉगर करता है। इन सारी चीज़ों को मोनेटाइज़ करना, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये पता है कि ये सारी चीज़ों पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, भरमार किस्म के व्यूज़ आते हैं। अगर आप भारती सिंह का कमेंट सेक्शन भी देखोगे तो वहाँ पे लोग कांग्रेस के साथ-साथ उसको इसी बात को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई आप बहुत हिम्मत वाली हो, आप इस तरीके से वीडियोज़ बना रही हो, तो आपको हिम्मत है, वरना लड़कियाँ इस हालत में घबरा जाती हैं। मैंने कहा ना, लोग दूसरे लोगों को जज करना शुरू कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कि उन व्लॉगर्स अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो उसको कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है। उनको पता है कि इन सारी वीडियो से उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो यही होता है कि जब कोई ऐसा क्रिएटर वगैरह, व्लॉगर्स वगैरह जब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर रही होती हो तो दूसरी लड़कियों को उसका जजमेंट बहुत सहना पड़ता है। अब दूसरी लड़कियाँ जो कि कैमरे के सामने नहीं हैं, मतलब कि नहीं आ पाती हैं, वो पैनिक कर जाती हैं या जो कैमरे के बैक कैमरे पर जिन लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, अगर लड़कियाँ इन सिचुएशंस में पैनिक कर जाती हैं अक्सर, तो उनको जज किया जाता है कि देखो भारती सिंह को देखो, किस तरीके से वो व्लॉग तक बना रही है और तुम देखो तुम डर गई हो। तो यही बात है कि ये सारी चीज़ें जो नॉर्मलाइज़ हो रही है, नॉर्मलाइज़ होने के लिए नहीं है। उसके बाद फिर बताया जाता है कि भाई काजू हुआ है, बॉय हुआ है और
वो फिर सिचुएशन बता रही होती है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों को चेक करते हैं आँख, नाक, कान। तो नॉर्मली अब बच्चों को चेक किया जाता है सही तरीके से, ये तो हर एक हॉस्पिटल में होता है कि नाक, कान वगैरह सब कुछ चेक करके उनका पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि बच्चा सांस सही ले रहा है। और ख़ास करके जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं उनको तो ये ऑब्जर्वेशन में रखा ही जाता है, 2 घंटे तो वो रखते ही रखते हैं। अब तो नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों को भी 2 घंटे रखा जाता है ताकि वो देख लें कि कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, वो सांस सही ले रहा है, बच्चा सही है, नॉर्मली सब कुछ उसका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हर्ष बैठ के खाना खा रहा होता है, जो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी यार, कि ये चीज़ हमारे मर्दों में क्यों नहीं आती है कि अगर एक बीवी ने आपके लिए बच्चा, इतनी ज़ाहिर सी बात है आप दोनों माँ बाप बने हो, ठीक है, बीवी ने तकलीफ़ बर्दाश्त करी, वो सब कुछ ज़ाहिर सी बात है मर्द नहीं कर सकता, बट आप उसके सामने कम से कम खाओ तो नहीं, आप बाहर जाके खा लो उस तरीके से उसके सामने खाना, जबकि वो खाना भी नहीं खा सकती क्योंकि ऑपरेशन के बाद 4 से 5 घंटे तक तो पानी तक भी नहीं दिया जाता, आपको पानी तक पीने के लिए टाइम लगता है, खाना तो फिर आपको बहुत ही देर बाद दिया जाता है और आप उससे पहले भी फास्टिंग पर होते हो, आपको भी भूख फील हो रही होती है और आप उसके सामने बैठ के खाना खा रहे हो। ये चीज़ ना मुझे हर एक आदमी का, सिर्फ हर्ष के नहीं, हर एक आदमी जो ये कर रहे होते हैं ना, मुझे बड़ा बुरा फील होता है यार। चलो ठीक है, आप उसकी तकलीफ नहीं उठा सकते, मैं नहीं बोल रही कि आप उसकी तकलीफ उठाओगे क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है ना, एक औरत जो तकलीफ उठा रही है वो एक औरत ही उठा पा रही है, बट कम से कम आप उसका थोड़ा सा साथ ही दे दो उन मामलों में, आप खाना बाहर जाके खा लो, ऐसा भी नहीं कि मैं कह रही हूँ भूखा रहो, नहीं, अगर आप भूखे नहीं रह सकते और आपको खाना खाना है, आप बाहर जाके खाना खा लो, उसके सामने कम से कम खाना ना खाओ। अच्छा, अब जब से बेबी बॉय हुआ है ना, तो देखो इससे पहले ही मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, उसमें मैंने कहा था कि यार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बेबी बॉय होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी हिंट जो है वो आपको उनके व्लॉग से मिल रही थी, खास करके उनका नाम जो उन्होंने काजू सूट किया था वो भी काफ़ी लोगों को लग रहा है कि काजू सोच समझ के रखा गया था, क्योंकि काजू जो सूट करता है वो लड़के को सूट करता है। ये नाम इनके थोड़े से अजीब है, गोला, काजू, बट ठीक है, इनके अपने नाम हैं, इन्होंने अपने पेट नेम रखे हैं अपने बच्चों के, तो इट्स ओके, बट लेकिन काजू नाम से ही लोगों को लग रहा था कि लड़का आएगा और लड़का ही हुआ है। अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात हो रही है, हाँ बिल्कुल लड़का हुआ है, हमें खुशी तो हुई है, लेकिन हम थोड़े से डिसअपॉइंट भी हुए हैं, आपको लड़की होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, मतलब लड़की ज़रूरी थी, लड़की आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है एक्सेट्रा, बट लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। देखो, अब वो लड़का हो या लड़की हो, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है ये बात। अच्छा, जब से ना भारती सिंह प्रेग्नेंट भी हुई थी ना, तो पहले वो बेटी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट लगती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद अब उसको अक्ल कह लो या कह भी कह लो, तो वो उस तरीके से डेस्परेटपन नहीं दिखाती थी कि नहीं बेटी बेटी बेटी, नहीं, वो फिर एक बैलेंस रखना सीख गई थी कि हाँ ठीक है जो भी हो, और इस टाइम पर भी उसने बेटे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया कि हाँ नहीं बेटा हुआ है, और ये चीज़ मुझे भारती की अच्छी लगी। अच्छा, भारती ने ना यहाँ एक और बात कही, वो ये कही कि ऑपरेशन के दरमियान डॉक्टर ने पूछा कि आपको कोई बेबी मतलब बंद करवाने वाला ऑपरेशन को ऐड करना है, इसमें एक टाँका वगैरह लग जाता है जिससे आप कंसीव नहीं कर पाते ना, वो एक ऑपरेट के दरमियान ही हो जाता है, तो उसने बोला नहीं नहीं। अब ये चीज़ भारती ने क्यों कही, और मैं ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर ने सामने से क्यों पूछा, वरना डॉक्टर अदरवाइज सामने से नहीं पूछते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई भारती का कोई चौथा पाँचवा बच्चा है, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर आपके पास लिमिट होती है 4 या 5 बच्चों की, ठीक है, कुछ जगह पर 4 बच्चों की और कुछ जगह पर 5 बच्चों की, ऑपरेशन में आपको लिमिट होती है। तो अगर चलो वो चौथा बच्चा होता तो एक लिमिट भी हो गई होती कि हाँ यार आप पूछ रहे हो, बट डॉक्टर ने सामने से पूछा, ये चीज़ मुझे अजीब लगी, और यहीं पर भारती ने ये कह दिया कि नहीं नहीं मैंने नहीं, अब ये हो सकता है कि मेरा फिर एक और का कुछ ऐसा प्लान बन जाए, अब ये बच्चा हाथ में आया तो मुझे लग रहा है कि एक और होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, वही फिर उसने दोबारा बेटी का बोला, फिर उसने कहा कि चलो नहीं भी होगी तो कोई नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी बेटियाँ हैं जिनके हमें शादी करवानी है, तो यही है वो थोड़ा सा, चलो ठीक है वो ऑपरेट ना करवाना। और देखो एक कपल को कितने बच्चे चाहिए ज़िंदगी में, वो टोटली उनकी चॉइस है, कितने गैप के बाद चाहिए उनको। अच्छा, कुछ कमेंट्स थे जहाँ पर ये था कि भारती दी 2 बच्चे बहुत होते हैं, तीसरा बच्चा नहीं करो। आई थिंक सो कि वो अपनी समझ से करेगी, उसको जो करना होगा वो अपने मुताबिक करेगी। तो यहाँ पर हर्ष ने बोला कि नहीं नहीं मैं डर गया हूँ, इस बार मैं काफ़ी डर गया हूँ, अब मैं नहीं सोचूंगा तीसरे बच्चे का। तो इस तरीके से बात हुई है। खैर वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है तीसरे बच्चे की। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जब भी कोई कपल ये बोलता है ना कि हमें 3-4 बच्चे चाहिए, तो उसको कहा जाता है अरे कितना जाहिल कपल है कि उसको 3-4 बच्चे चाहिए। भाई वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसको खुद पालना है। वो 3 बच्चे पैदा करे, 4 बच्चे पैदा करे, इट्स ओके। अगर आपको नहीं करने पैदा, अगर आप 2 पे खुश हो या 1 पे खुश हो या आप बच्चे के बगैर खुश हो, जिस तरीके से ये कहा जाता है ना कि अगर कोई कपल बच्चा नहीं पैदा कर रहा, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो एक कपल जितने बच्चे पैदा कर रहा है वो भी उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सीधी सी बात है, हम उसको भी उस बात पे रख के ट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, 1-2 कमेंट्स ना मैंने उसके सरोगेसी पे देखे, अभी मैं जब इसका व्लॉग देख रही हूँ ना, बार-बार ज़ाहिर सी बात रिव्यू करने के लिए मैं देख रही हूँ, तो वहाँ पे उसकी सरोगेसी को लेकर के ये बेबी आपने डिलीवर नहीं किया है। देखो अभी तक अगर मैं व्लॉग देखूँ, क्योंकि हम सब ने सी सेक्शन से कहीं न कहीं हम जूझ रहे हैं, हमें पता है कि सी सेक्शन के बाद क्या हालत होती है, क्या नहीं होती, तो लोग लिख रहे हैं कि आप इतना सी सेक्शन के बाद कैसे बोल सकती हो, या आप कैसे जो है वो कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग कर सकती हो। तो दरअसल जो आपका नीचे का हिस्सा होता है ना, वो सुन होता है बेसिकली, बाकी आपके हाथ हाथ चल रहे होते हैं, आपकी ज़ुबान चल रही होती है,
कुछ लड़कियाँ लो हो जाती हैं, कुछ लड़कियाँ एक्टिव भी होती हैं, कुछ बातें भी कर रही होती है। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो हाँ, मैं भी जो है ना वो बोर हो गई थी। मतलब ये होता है कि हाँ, मेरी जो सेकंड बेबी के बाद ना मुझे मेरा बीपी थोड़ा-सा हाई था, तो उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन के लिए मुझे 4 घंटे आईसीयू में रखा हुआ था कि नहीं सॉरी हम 4 घंटे उसको रखेंगे। बट मैं लोग उस टाइम पर क्या करते हैं, नींद के इंजेक्शन डॉक्टर दे देते हैं तो आप सो जाते हो। बट मुझे नींद का इंजेक्शन भी असर नहीं कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम पर मैं बस उठ के चल नहीं पा रही थी। बाकी मैं एक्टिव ही थी इतना कि भाई मुझे बाहर जाना है, मुझे को मोबाइल दे दो, मुझे मोबाइल यूज़ करना है, मैं यहाँ जो है ना बोर हो रही हूँ, मतलब ये हो जाता है। तो बिल्कुल अगर वो एक्टिव है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका सरोगेसी हुई हुई है, एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, जो मेन तकलीफ़ करता है ना वो आपका बहुत ज़्यादा हँसना या आप ज़ोर से बोलते हो, तब ये सारी चीज़ें ना आपके टाँके की खिंचाव होती है, ये डॉक्टर भी मना करते हैं। आप करने को सब कर सकते हो लेकिन ये डॉक्टर मना करते हैं, ये डॉक्टर ही आपको थोड़ा-सा बोलते हैं एहतियात कि भाई नहीं अभी कर टाँके हुए हैं, अभी टाँके बिल्कुल ही कच्चे हैं, बहुत ज़्यादा डर होता है इस टाइम पर, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ख़ैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और भारती के लिए ज़रूर दुआ करना। देखो प्रॉब्लमैटिक होना ये सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक माँ और एक बच्चे का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप जो औरतें इन सब चीज़ों से गुज़र रही हों, उनके लिए आसानियाँ हों, वो आसानियों से इन सारी चीज़ों से गुज़रें, इन सारी चीज़ों से वो पार कर सकें। तो ख़ैर अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, अगर आप में से भी कोई प्रेग्नेंट है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा करो। ये सारी चीज़ें लाइट लेने की नहीं होती है, जो वाटर बैग हो गए या कोई किस्म की आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखा करो और डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट किया करो। तो ख़ैर अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।